हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए और भारतीय संविधान का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, डिफेंस, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से जो है वो मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 161, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 161 के तहत जो है वो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद 14 में जो है वो आपका संविधान के कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 32। ठीक है ना, इसके अनुसार जो है वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको पता भी होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो आपका अनुच्छेद 370 को हटाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 370 को जो है वो जम्मू और कश्मीर में जो है वो निरस्त कर दिया गया है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत ये होता है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 74, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अनुच्छेद 74 के तहत जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो कौन से अनुच्छेद में ये दर्शाया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 93, यानी कि अनुच्छेद 93 में जो है वो ये दर्शाया गया है कि लोकसभा में जो है वो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना ही चाहिए। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत ये अधिकार दिया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 19, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत जो है वो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। तो आपका सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन या निर्माण से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत जो है वो नए राज्यों का गठन और निर्माण
हो सकता है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 51A, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 51A में जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य जो है वो दर्शाया गया है। तो आपका 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है वो आपका विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है मिजोरम राज्य में? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 371 जी। ठीक है ना, अनुच्छेद 371 जी में जो है वो आपका मिजोरम राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो अनुच्छेद जो 371 है ना, ये पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना है। ठीक है, तो आइए कुछ और जो है वो अनुच्छेद जो है वो 371 के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, कुछ और राज्यों से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला है आपका अनुच्छेद 371 बी, किस राज्य के लिए है? तो ये है आपका असम राज्य के लिए। ठीक है ना, 371 बी जो है वो असम राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। दूसरा है आपका 371 सी, जो है आपका मणिपुर के लिए। ठीक है ना, मणिपुर राज्य को जो है वो विशेष दर्जा प्रदान करता है 371 सी। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका 371 यफ जो है वो आपका सिक्किम राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका 371 यच जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य को जो है वो विशेष दर्जा जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, और अभी इस क्वेश्चन में दिया गया है आपका 371 जी, तो जी जो है वो आपका मिजोरम राज्य को जो है वो विशेष दर्जा प्रदान करता है, जैसा कि आपका क्वेश्चन में दिया भी गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सब ना आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 130। ठीक है ना, अनुच्छेद 130 जो है वो यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट जो है वो दिल्ली में है। तो आपका 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एससी के लिए जो है वो राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 338, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, अनुच्छेद 338 में जो है वो आपका अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए जो है वो राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है। तो आपका 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो ये बताया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 199। ठीक है ना, इस अनुच्छेद में जो है वो आपका विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 39A, यानी कि अनुच्छेद 39A जो है वो आपका नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप टिक लगा लीजिएगा, कई बार जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान
अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 358, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 358 में जो है वो आपका आपातकाल के दौरान जो है वो अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख किया गया है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना। आपके इतना करने से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ, ठीक है। और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपके लिए वो जरूर लेके आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 332, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 332 में ये दर्शाया गया है कि आपका अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो आपका यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 315, ठीक है ना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 315 में जो है वो आपका संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो ये दर्शाया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 356, ठीक है ना। अनुच्छेद 356 में जो है वो आपका राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो है वो उपबंध के बारे में दर्शाया गया है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो आपका अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 312, ठीक है ना। अनुच्छेद 312 में जो है वो आपका अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 231, ठीक है ना। अनुच्छेद 231 में जो है वो आपका ये बताया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो है वो एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो वो कौन से अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 153, ठीक है ना। अनुच्छेद 153 में यह दर्शाया गया है कि आपका प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 74(1), ठीक है ना। अनुच्छेद 74(1) में जो है वो आपका यह दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये बताया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 7, यानी कि अनुच्छेद 7 में यह बताया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता के का प्रावधान, ठीक है ना। तो आपका 23rd नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 72, यानी कि अनुच्छेद नंबर 72 में यह दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, ठीक है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो वो है आपका अनुच्छेद 161, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का हो जाएगा अनुच्छेद 72 और आपका राज्यपाल द्वारा क्षमादान हो जाएगा आपका अनुच्छेद 161। तो दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा यह बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 64, ठीक है ना। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है ना, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। तो आपका 25th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन ए है मध्य अंडमान द्वीप, ऑप्शन बी है दक्षिणी अंडमान द्वीप, ऑप्शन सी है पूर्वी अंडमान द्वीप और ऑप्शन डी है आपका उत्तरी अंडमान द्वीप। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ही था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए